की बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर से खबर आ रही है जहां पर लश्कर कमांडर अबू दुजाना मारा गया। हालांकि उसके मारे जाने की पुष्टि अभी सेना की ओर से बाकी है, लेकिन सुबह लगभग 4:30 बजे से ही ये एनकाउंटर चल रहा था सेना के जवानों और अबू दुजाना और उसके साथियों के बीच। सीआरपीएफ की टीम ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। उन्हें इनपुट्स मिले थे कि अबू दुजाना एक घर में छुपा हुआ है। दरअसल पुलवामा के करीब हाकरीपोरा एक गांव है जहां पर अबू दुजाना के छिपे होने की खबर आ रही थी। वहां पर अबू दुजाना ने डेरा डाल रखा था एक घर में और उसके साथ उसके कुछ साथी भी छुपे हुए थे, जिसके साथ अब भी सेना का एनकाउंटर जारी है। हालांकि अबू दुजाना के मारे जाने की खबर आ रही है। अशरफ वानी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशरफ, आपसे यही जानने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे सुनिश्चित किया जाएगा, ये कैसे पुख्ता होगा कि मारा गया आतंकी अबू दुजाना ही है? नेहा, काफी महत्वपूर्ण होगा सुरक्षा बलों के लिए। फिलहाल तो पुलिस के कुछ सूत्रों की तरफ से इसकी पुष्टि हुई है कि अबू दुजाना मारा गया है। उनका कहना है कि जो खबर उनके पास थी, पुख्ता जानकारी थी, कई महीनों से इस ऑपरेशन की तैयारी चल रही थी और आखिरकार आज सुबह जो पुलवामा के पास हारकीपोरा में अबू दुजाना को घेरा गया। जो खबर थी, क्योंकि यहां पर जिस अंदाज से ऑपरेशन सुरक्षा बलों ने और पुलिस ने अंजाम दिया, उन्होंने कोई मौका नहीं दिया अबू दुजाना को यहां से भागने के लिए, क्योंकि काफी माहिर माना जाता है। करीब 1 दर्जन से भी ज्यादा मुठभेड़ों की जगहों से वो भागने में फरार हुआ। पिछले साल बुरहान वानी के जनाजे में वो शामिल हुआ, बाद वहां से वो पुलवामा के इलाकों में कई बार देखा गया और मार्च के महीने में एक बार पुलवामा के नजदीक ही एक गांव में सफर करते हुए अबू दुजाना को करीब से घेरा गया था, लेकिन वहां भी वो सामान छोड़कर फरार होने में कामयाब हुआ। जो सामान तब पुलिस और सुरक्षा बलों को मिला था उसमें अबू दुजाना का फोन था, जिसको एनालाइज करके काफी सारा डाटा और काफी सारे लोगों का पता चला किनके संपर्क में अबू दुजाना है। फिर धीरे धीरे उन कड़ियों को जोड़ते हुए आखिरकार सुरक्षा बल कश्मीर में कामयाब हुए कि अबू दुजाना कहां और किस तरह घूमता है। उस पर कई महीनों से, यहां तक खासतौर से पिछले कई दिनों से नजर रखी जा रही थी और उस बीच आज सुबह जब सुरक्षा बलों को यह जानकारी मिली कि अबू दुजाना 2 साथियों के साथ काकपारपोरा के पास हारकीपोरा गांव में छुपा है। पूरे गांव की सुबह सवेरे करीब 5 बजे के आसपास अंधेरे में घेराबंदी कर दी गई। फिर तलाशी अभियान शुरू हुआ। जब तलाशी चल रही थी गांव में, एक घर से फायर पुलिस पे और सुरक्षा बल पर हुआ, जिसकी जवाबी कार्रवाई में मुठभेड़ शुरू हुई। लेकिन जो ही जिस घर से ये फायर चली तो अबू दुजाना की जानकारी होते हुए कोई मौका जाया किए बगैर यहां पर सुरक्षा बलों और सेना ने उस घर को ही आग लगा दी और उस बीच अबू दुजाना को यहां से भागने में कोई मौका नहीं मिला। उस बीच एक जो है स्थानीय आतंकी लश्कर का आरिफ, जिसका नाम बताया जा रहा है, वो मारा गया था घर के बाहर। उसका शव भी बरामद हुआ है, जबकि अबू दुजाना का शव माना जाता है कि मलबे के बीच काफी अस्त व्यस्त हुआ है। अब उसको निकाला जाएगा, कुछ चीजें जो उसके पास मिलेंगी, उसके बाद ही ये पूरी तरह से पुष्टि की जाएगी सुरक्षा बलों से कि अबू दुजाना मारा गया है। लेकिन अभी तक जो मेरी बात सुरक्षा बलों से और पुलिस के अधिकारियों से हुई है, यहां तक कि डायरेक्टर जनरल पुलिस का भी यही कहना है कि अबू दुजाना मारा गया है, क्योंकि उसी की खबर थी और इसी घर में वो छुपा था। कल शाम से उसकी ट्रैकिंग हो रही थी। तो यहां पर कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों और पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी सफलता। लश्कर का टॉप कमांडर, जिस पर न सिर्फ 10 लाख का इनाम था बल्कि A++ जुमरे में आता था, अबू दुजाना के लिए यह भी कहना काफी महत्वपूर्ण होगा कि लश्कर की गतिविधियों को खासतौर से दक्षिणी कश्मीर में अंजाम दिलाने में अबू दुजाना का सबसे बड़ा हाथ रहा। सबसे ज्यादा जो काम अब अबू दुजाना के पास था वो ये था कि जो सीमा पार से लश्कर के मिलिटेंट कश्मीर में दाखिल हो रहे हैं घुसपैठ करके, उनको अलग अलग ठिकानों पर पहुंचाना, उनको अलग अलग जगहों पर पहुंचाना, उनके लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट तैयार करवाना और उनको यहां तक कि फिदाइन हमलों के लिए तैयार करवाना। और पिछले दिनों जो श्रीनगर के डीपीएस स्कूल में एक हमला हुआ था सीआरपीएफ की कानवाई में, उसमें 2 लश्कर के मिलिटेंट मारे गए थे। उसमें भी माना जा रहा है कि अबू दुजाना ने ही उनको उस जगह तक छोड़ा था और वहां पर हमला करने के लिए कहा था। तो कहीं ना कहीं लश्कर के लिए बहुत बड़ा झटका और सुरक्षा बलों के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी कश्मीर में। यानी कि अशरफ, हम ये माने कि अभी शिनाख्त होनी बाकी है अबू दुजाना की, और अगर शिनाख्त हो जाती है उसकी अबू दुजाना के तौर पर, तो ये सीआरपीएफ के लिए एक बड़ी कामयाबी, क्योंकि पहले भी इनपुट्स मिलते रहे हैं लेकिन अबू दुजाना भागने में कामयाब रहा। कई बार उसने चकमा दिया। इस बार किस तरह के इनपुट्स मिले थे जिससे अबू दुजाना की घेराबंदी संभव हो सकी, और ये कैसे सुनिश्चित किया जा सका कि वो इस बार भी चकमा देकर भागने न पाए? किस तरह की वहां पर सावधानियां बरती गई? नेहा, दरअसल
खास तौर से जैसे मैंने आपको कहा कि मार्च के महीने में जो अबू दुजाना जो आईफोन जो स्मार्टफोन यूज कर रहा था वो सुरक्षा बलों के हाथ लगा। उससे कई उसका डाटा खंगालने के बाद अबू दुजाना की हरकतों को लेकर सुरक्षा बलों को और पुलिस को काफ़ी जानकारियां मिली और पिछले कई महीनों से, खासतौर से पिछले कुछ महीनों में इसी इलाके के आसपास अबू दुजाना घूम फिर रहा था। उस पर कड़ी नज़र रखी जा रही थी और जहां तक उसका फ़ोन था उसको भी सर्वेलेंस पर सुरक्षा एजेंसियों ने रखा था। किससे उसकी बातचीत हो रही है, किस इलाके में घूम रहा है, उसको पूरी तरह से सुरक्षा बलों ने अपने घेरे में रखा था और वो अब उस मौके की तलाश में थी जहां पर अबू दुजाना को पुरानी वारदातों की तरह कोई ऐसा मौका न मिले जहां वो भाग निकलने में कामयाब हुए। यही वजह है कि आज सुबह जब वो इस गुमान में था कि शायद यहां पर सुरक्षा बल नहीं आएंगे, क्योंकि पूरे इलाके में कल ही तनावपूर्ण स्थिति थी। कल कई जगहों पर प्रदर्शन हो रहे थे। 2 दिन पहले पुलवामा में 2 हिजबुल के मिलिटेंट मारे गए थे, उनको लेकर कल वहां हड़ताल थी। कई जगहों पर सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी हो रही थी। तो उस बीच इस बात का गुमान अबू दुजाना को नहीं था कि आज सुबह ही सेना और पुलिस के बल जो हैं वो इस इलाके तक पहुंच जाएंगे और उसको इस घर में घेर लेंगे। अशरफ बने हुए हमारे साथ इस वक्त मीतू जैन हमारी संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ गई है। मीतू, यही आपसे जानना चाहेंगे कि अबू दुजाना के साथ साथ उसके एक साथी आरिफ के भी मारे जाने की खबर आ रही है, और कितने लोग अबू दुजाना के साथ छिपे हुए थे, कितने के मारे जाने की खबर है और अभी भी क्या एनकाउंटर चल रहा है? जी, अभी भी एनकाउंटर चल रहा है और जो जानकारी आ रही है इंटेलिजेंस सोर्सेज के थ्रू वो ये है कि तकरीबन 3 लोग थे जिनको घेरा गया था, जिसमें 2 मारे गए हैं। पर अभी जैसे कि आप जानते हैं जब भी कोई ऐसी एनकाउंटर होता है तो एनकाउंटर के काफी देर बाद भी जो बॉडीज है उन्हें वहीं रखते हैं और जैसे बूबी ट्रैप जिसे कहते हैं वो बॉडीज को चेक करते हैं ताकि कोई उसमें बॉम्ब वगैरह तो फिट नहीं है। तो यानी कि ये एनकाउंटर थोड़ा काफी देर चलेगा। बट खास बात ये है कि अबू दुजाना की बात आ रही है कि वो मारा गया है। इस वक्त जो हमारे संवाददाता भी कंफर्म कर रहे हैं, अबू दुजाना को इस एरिया में ट्रैप किया था और जैसे अशरफ बता रहे थे कि ऐसा लगता है कि अबू दुजाना को यह एहसास नहीं था कि सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस शायद इस एरिया में घुस जाएंगे। और अबू दुजाना का अगर देखा जाए तो वो एक ऐसा शख्स है जो इतने सालों से, काफी मतलब 10-12 साल से, जब से वो मिलिटेंसी में, टेररिज्म में, रैली में एक्टिव है, काफी टाइम से वो पुलिस ने जितने बार भी घेरा डाला है उसके लिए 8 से 10 बार तकरीबन घेरा डाला है, हर बार वो निकल गया है। और अबू दुजाना जो है साउथ कश्मीर का लश्कर का कमांडर है। अबू कसीम के मारे जाने के बाद वो ही एक शख्स था जिसने लश्कर की कमांड संभाली हुई थी और जो उसका सबसे बड़ा अटैक रहा था अभी हाल फिलहाल में जो उसने अटैक किया था वो था उधमपुर में, जब बीएसएफ के जो लोग थे वो मारे गए थे। तो यानी कि अबू दुजाना का मरना सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक बहुत बड़ी बात है। और जाहिर तौर पर अबू दुजाना उनकी लिस्ट में सबसे पहले स्थान पर रहा होगा। जो ऑपरेशन ऑल आउट वहां पर चलाया जा रहा है सेना की ओर से, उसमें तमाम आतंकियों की लिस्ट बनाई गई है, करीब 100 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया गया है। मीतू, ऐसे में क्या इनपुट्स आपको मिल रहे हैं, क्या जानकारी मिली है सेना के हवाले से कि अबू दुजाना वहां पर जब उन्होंने ये ऑपरेशन चलाया मौजूद था और उसके साथ कितने लोग थे, कितने साथी बताए जा रहे हैं? जी, जैसे हमने बोला कि 3 लोगों की खबर आ रही है, 3 लोग थे जिसमें से एक अबू दुजाना था। और सेना ने जब ये कॉर्डन डाला था इंटेलिजेंस इनपुट्स के बाद तो उनको भी शायद उम्मीद नहीं थी कि अबू दुजाना उनके हाथ में इस बार आ जाएगा। जैसे मैंने बोला कि पहले भी काफी बार ऐसा हुआ है कि अबू दुजाना शिकंजे से निकल गया है सेना का, और कम से कम ये 10 बार ऐसा हुआ है। पिछली बार 17 मई को भी ऐसा एक कोशिश करी थी उसके लिए, एक उसको फंसाने के लिए, उसे पकड़ने के लिए, तब भी वो निकल के भाग गया था। इस बार शायद सेना को भी शायद इतनी उम्मीद नहीं थी कि अबू दुजाना पकड़ा जाएगा। बट हाँ, बुरहान वानी के बाद अगर देखा जाए तो अबू दुजाना एक बहुत ही बड़ा कैच है आर्मी के लिए। और पर अबू दुजाना की जो वो स्टेचर जो है वो इतना बड़ा नहीं है जैसे बुरहान वानी का था। अबू दुजाना बहुत बड़ा आतंकवादी है, बट सोशल मीडिया पे बुरहान वानी का जो कद था वो ज्यादा बड़ा था। बट एट द एंड ऑफ द डे देखा जाए तो ये दोनों अगर लोग मारे गए हैं तो ये आर्मी के लिए एक बहुत बड़ी सफलता बताई जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया मीतू इस तमाम जानकारी के लिए आपका। अशरफ वानी हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अशरफ, ये जानना चाहेंगे आपसे कि ये जो ऑपरेशन चलाया गया, आप बता रहे हैं कि लगभग सुबह 4:30 बजे खबर आई कि अबू दुजाना इस इलाके में हो सकता है। कितना सेना बल वहां पर पहुंचा और अब तक जिस तरह से ऑपरेशन चलाया गया है उसमें
किन बारीकियों पर ध्यान रखा गया और जो आतंकवादी थे उनके पास से कितना असलहा बरामद हुआ है? नेहा, काफी महत्वपूर्ण बात यह है क्योंकि दरअसल अब जो कश्मीर में इस तरह के एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं उसमें बल से ज्यादा स्ट्रेटजी का इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होती है उसको किस तरह से अंजाम तक पहुंचाया जाए उसमें अलग अलग एजेंसियों की मदद दी जाती है और ज्वाइंट ऑपरेशंस होते हैं। यहां पर जैसे मैंने आपको कहा कि अबू दुजाना सुरक्षा एजेंसियों के राडार पे काफी समय से था और पिछले कुछ महीनों के दौरान लगातार उसकी हरकतों पर सुरक्षा बलों की टेक्निकल सर्वेलेंस भी थी और मैनुअल सर्वेलेंस भी थी, क्योंकि लश्कर के जो इन्फॉर्मर्स जम्मू कश्मीर पुलिस के पास हैं उनको भी इस काम के लिए स्पेसिफिक बताया गया था कि एक एक हरकत पर नजर की जाएगी और वो अब की बार सुरक्षा बल जो हैं अबू दुजाना को भागने का मौका नहीं देंगे। तो कहीं ना कहीं आज जो मौका और स्थिति इस इलाके में थी उसी का फायदा लेते हुए यहां पर सुरक्षा बलों ने ये ऑपरेशन शुरू किया और उसको फिलहाल अंजाम तक पहुंचाया। लेकिन यहां महत्वपूर्ण बात यह है, न सिर्फ इस गांव में जहां पर अबू दुजाना के मारे जाने की खबर है बल्कि साथ साथ आसपास के इलाकों में बड़ा तनाव बना हुआ है। यहां पर जो पिछले कई महीनों से खासतौर से बुरहान वानी के मारे जाने के बाद जो स्थितियां किसी भी इनकाउंटर साइट पर सुरक्षा बलों को पेश आती हैं उस तरह की स्थितियां यहां पर भी सुरक्षा बलों और पुलिस के लिए हैं। 2 दिन पहले जो पुलवामा में एनकाउंटर हुआ था वहां पर फिर उसके बाद जो है इतना प्रदर्शन हुआ था कि उसमें 5-8 लोगों को गोलियां लगी थी, सुरक्षा बलों को और पुलिस को गोली चलानी पड़ी थी। यहां पर भी जो ये काकपुरा से पुलवामा का ये बेल्ट माना जाता है, काफी यहां पर सपोर्ट है मिलिटेंट्स के लिए, खासतौर से लश्कर तैयबा के लिए, और स्थानीय मिलिटेंट चूंकि मारा गया है उस बीच सुरक्षा बलों के लिए काफी यहां पर अभी भी काफी मुश्किल का सामना है। कई जगहों पर प्रदर्शन हो रहे हैं, कई जगहों पर सड़कों पर ट्रैफिक रोक दिया गया है, तो काफी हंगामा आराई चल रही है। उस बीच फिलहाल यहां पर सुरक्षा बलों की कोशिश यही होगी कि वो इस ऑपरेशन को जल्द से जल्द खत्म करें और यहां से निकलें ताकि जो तनाव और हिंसा है वो पूरे इलाके में न फैले। अशरफ, आप बने रहे हमारे साथ, आपके पास लौटेंगे, तमाम अपडेट्स आपसे लेंगे, लेकिन इस बीच और इस वक्त आ रही है बड़ी खबर, आपको बता दें लश्कर का कमांडर जम्मू कश्मीर में अबू दुजाना मारा गया है। ये जानकारी, बड़ी खबर इस वक्त जम्मू कश्मीर से, हालांकि अभी तक ऑफिशियली इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सोर्सेज से जो खबर आ रही है लश्कर कमांडर अबू दुजाना जिसके ऊपर कई गंभीर साजिशों को रचने का अंजाम था, जम्मू कश्मीर में अशांति फैलाने का अंजाम था, कई आतंकी गतिविधियों में इसका हिस्सा रहा है, लेकिन लश्कर का ये कमांडर अब मारा गया है। ये बड़ी खबर और सुरक्षा बलों की एक बड़ी कामयाबी के तौर पर इसे देखा जा रहा है। इनपुट्स मिले थे, एक घर में 3 आतंकी छिपे हैं, जैसे ही सुरक्षा बल वहां पहुंचे वहां पर एनकाउंटर शुरू हुआ, 3 आतंकी वहां मारे गए, इनमें से एक लश्कर का कमांडर अबू दुजाना बताया जा रहा है। $10 लाख का इनाम अबू दुजाना के ऊपर था। आतंकवादी हारकीपुरा गांव में छिपा था ये। और इस वक्त हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल राज कादियान साहब जुड़ गए हैं। राज कादियान साहब, कितनी बड़ी कामयाबी के तौर पर आप इस घटना को देखते हैं? मीनाक्षी, गुड मॉर्निंग। ये अपने आप में बड़ी कामयाबी है। सिक्योरिटी फोर्सेस बधाई के पात्र हैं। उन्होंने कुछ हफ्ते पहले अपना इरादा जाहिर किया था कि वो घाटी में जितने भी टेररिस्ट हैं उनको खत्म करेंगे। नॉर्थ कश्मीर में जितने भी होम ग्राउंड टेररिस्ट हैं वो पहले खत्म कर चुके हैं। साउथ कश्मीर में जहाँ के आज का इंसिडेंट हुआ है वहाँ भी वो इनके पीछे लगे हुए हैं। काफी लीडर इनके प्रोमिनेंट मारे गए हैं। ये एक इम्पोर्टेंट लश्कर तैयबा का लीडर है, इसका मारना एक बड़ी कामयाबी है। जैसे जैसे कामयाबी मिलती जाएगी, अभी शिकंजा सिक्योरिटी फोर्सेस का धीरे धीरे बंद होता जा रहा है इनके ऊपर। कुछ ही इलाके हैं साउथ कश्मीर में जहां अभी भी ये टेरर एक्टिविटी चल रही है। धीरे धीरे जैसे कामयाबी मिलती जाएगी, लोकल सपोर्ट बंद होती जाएगी टेररिस्ट के लिए और कामयाबी और भी तेज मिलेगी। पुलिस इसमें बड़ा अहम रोल अदा कर रही है क्योंकि इंफॉर्मेशन सारी पुलिस के पास होती है। और जब से वो एक SHO और 5 पुलिस कांस्टेबल की मर्डर किया था लोगों ने, मैं समझता हूँ वो एक टर्निंग पॉइंट था। पुलिस का इरादा और मजबूत हुआ उससे, और ये बड़ी कामयाबी है, बधाई के पात्र हैं। लेकिन एक बात और हमें याद रखनी चाहिए, सिक्योरिटी फोर्सेस टेररिस्ट को खत्म कर सकती हैं, लेकिन अगर हम टेररिज्म को खत्म करने की बात करें, आतंकवाद को खत्म करने की बात करें, उसके लिए जब तक हम उसके स्रोत पर काबू नहीं कर पाएंगे, और वो पाकिस्तान में है,
वो और जिहादी आते जाएंगे। ये समस्या खत्म नहीं होगी, कम जरूर हो जाएगी इंटेंसिटी, लेकिन ये चलती रहेगी। उसके लिए भी कोशिशें जारी हैं। अमेरिका की सख्ती हो रही है पाकिस्तान के ऊपर। सलाहुद्दीन को कुछ दिन पहले ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया गया था और धीरे धीरे पाकिस्तान को एक टेरर स्टेट घोषित होना चाहिए। भारत की ये कोशिश है लगातार। जब वो होगा तो सैंक्शन लगेंगी तो शायद कुछ बंदिश आएगी, लेकिन जब तक पाकिस्तान टेररिज्म को बढ़ावा देता रहेगा, टेररिज्म पैदा होता है, उसके पालन पोषण होता है और उन टेररिस्ट को फिर भारत की धरती पर हमला करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये इंटेंसिटी कम हो जाएगी, लेकिन ये सिलसिला खत्म नहीं होने वाला जब तक स्रोत को हम नहीं पकड़ पाएंगे। कादियान साहब, यहाँ पर एक अहम बात यह भी है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक पूरी बाकायदा लिस्ट तैयार की जिसमें 250 से भी ज्यादा आतंकवादियों के नाम थे। ऑपरेशन ऑल आउट इसे दिया गया नाम, जो घाटी में चलाया जाना था। उसी कड़ी में इस घटना को भी देखा जा रहा है, इस एनकाउंटर को भी देखा जा रहा है जिसमें अबू दुजाना मारा गया है। लेकिन लास्ट ईयर बुरहान वानी को जिस तरह से मारा गया, उसका एनकाउंटर हुआ, उसके बाद से लेकर कश्मीर में 1 साल के जो घटनाक्रम अलग अलग मौकों पर देखे गए, इस लिहाज से आप इस घटना को कैसे देखते हैं? मैं समझता हूँ खासकर आर्मी के लिए टर्निंग पॉइंट आया था 1 मई को, जब पाकिस्तान ने हमारे 2 सैनिकों की बर्बरता से LOC पर हत्या करी थी और आर्मी ने उस वक्त 250 की लिस्ट थी, लेकिन 1 दर्जन टेररिस्ट की फोटो भी लगाई थी और ये अपना इरादा जाहिर किया था कि वो इनके पीछे जाएंगे। और मुझे याद नहीं अगर अबू दुजाना का नाम भी उसमें था या नहीं था, और वो ऐसा काम कर रहे हैं। ये डिमोरलाइज भी करेगा टेररिस्ट को। सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक मनोबल के लिए अच्छी बात है। कामयाबी हमेशा मनोबल को ऊपर ले जाती है और इसमें थोड़ी कोलेटरल डैमेज भी हुई है, किसी का घर जला, लेकिन वो जलाना पड़ेगा। अगर आप अपने घर में एक एंटी नेशनल एलिमेंट, एक टेररिस्ट को पनाह देते हैं तो आपको परिणाम भी भुगतने पड़ेंगे। अफसोस है अगर नुकसान होता है, लेकिन ये अनिवार्य है, इसके बगैर आप नहीं कर सकते हैं। अगर आपने अपनी कैजुअलिटी भी कम करनी है तो ऐसा होगा। तो ये सिक्योरिटी फोर्सेस का इरादा उन्होंने जो अपना जाहिर किया था उस पर पूरे उतर रहे हैं और हम उनको और कामयाबी की कामना करते हैं और बधाई देते हैं। बिल्कुल, और ये बड़ी खबर हम भी अपने दर्शकों को लगातार बता रहे हैं। घाटी में सुरक्षा बलों की ये बड़ी कामयाबी है और जैसे राज कादियान साहब हमें बता रहे थे कि किस तरह से पिछले कुछ वक्त में स्ट्रैटेजी में एक बदलाव देखा गया, लेकिन आतंकवादियों के खिलाफ जो एक ऑपरेशन सेना ने शुरू किया है उसमें एक बड़ी कामयाबी के तौर पर इसे देखा जा रहा है। जम्मू कश्मीर में लश्कर तैयबा का एक कमांडर जो कई घटनाओं से जुड़ा रहा है, जिसने घाटी में आतंक फैलाने का एक बड़ा प्लान तैयार किया था, चाहे वो 2015 में उधमपुर में BSF के काफिले पर किया गया हमला हो जिसका ये मास्टरमाइंड था, या फिर इसके बाद कई और घटनाएं जो कश्मीर में घटी है उसके पीछे भी अबू दुजाना का हाथ था। राज कादियान साहब लगातार बने हुए हमारे साथ। कादियान साहब, यहाँ पर एक चीज और समझना चाहेंगे, जिस तरह से सेना ने एक अटैकिंग पॉलिसी यहाँ पर अपनाई है, एक के बाद एक आतंकवादियों के एनकाउंटर किए जा रहे हैं, इसे भी आप एक बदलाव के तौर पर देखते हैं? बिल्कुल बदलाव है। मैंने कहा कि 1 मई के बाद उन्होंने अपना इरादा दोबारा जाहिर किया था। बुरहान वानी के मरने के बाद शायद वो कुछ पीछे हटे हुए थे। वो शायद नेशनल पॉलिसी हो सकती है, क्योंकि लोगों को साथ लेना, उनके हार्ट एंड माइंड को जीतना भी उतना ही ज़रूरी है। लेकिन ये भी एक नेशनल पॉलिसी का नतीजा होगा जब सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपना ऑपरेशनल का मॉडस ऑपरेंडी, जो जिसको बोलते तरीके बदले हैं और बड़ी सख्ती से टेररिस्ट के पीछे लगे हुए हैं जी। और ये कामयाबी मिलती जाएगी, धीरे धीरे ये और तेज हो। बिल्कुल, शुक्रिया सर आपका आज तक से बात करने के लिए। हम बने हुए इस वक्त की बड़ी खबर में, जम्मू कश्मीर लश्कर का कमांडर अबू दुजाना मारा गया है। ये सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि घाटी में साजिश जिस तरह से आतंक की फैलाई है, इस शख्स ने लगातार ये रडार पर था, लेकिन अब सुरक्षा बलों ने इसे क्रैक करने में, इसे मार गिराने में कामयाबी हासिल की है। चाहे 2015 में उधमपुर में जिस तरह से BSF के काफिले पर हमला हुआ हो, घटना वो हो, या फिर पंपोर में हुआ आतंकी हमला हो, इसका मास्टरमाइंड अबू दुजाना ही था। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अशरफ वानी इस वक्त मौजूद है हमारे साथ। अशरफ, क्या कुछ और नई जानकारी अभी मिल पा रही है इस पर?
मीनाकशी, दरअसल ये जो हारकीपोरा इलाका है जहां पर ये मुठभेड़ सुबह शुरू हुई थी, वहां पूरे इलाके में तनाव बना हुआ है क्योंकि जो मारा गया एक मिलिटेंट है वो स्थानीय है, आरिफ लेलहारी जिसका नाम बताया जा रहा है। कुछ ही दिन पहले वो एक मारे गए मिलिटेंट के जनाजे में भी देखा गया था जहां पर उसने कुछ फायरिंग हवा में की थी। आसपास के जो छोटे छोटे गाँव हैं वहां पर लोग, खासतौर से युवक और महिलाएं सड़कों पर निकली हैं, पुलिस पर पत्थरबाजी हो रही है। यहाँ पर और कैजुअलिटीज को रोकने के लिए फिलहाल सुरक्षा बलों ने इंटरनेट सर्विसेज जो है उनको भी बंद कर दिया है ताकि संपर्क जो है एक जगह से दूसरी जगह ना हो। यहां ये पूरा इलाका जो है, खासतौर से पुलवामा जिला, वहां पर कल भी देखा गया था कई जगहों पर प्रदर्शन चल रहे थे क्योंकि 2 दिन पहले पुलवामा में ही पास ही के गांव में 2 स्थानीय मिलिटेंट मारे गए थे। उस बीच अभी तक फिलहाल ऑपरेशन जो है वो जारी है क्योंकि जो घर जलाया गया है जिसमें ये बताया जा रहा है कि अबू दुजाना छुपा था और वो मार गिराया गया है, वहां पर अभी दूसरा शव। अशरफ, लौट में आपके पास और डिटेल्स आपसे लेंगे, लेकिन ये बदमाश, ये आतंकवादी 35 लाख का जिसके ऊपर इनाम था, 6 बार चकमा भी दे चुका था सुरक्षा बलों को, लेकिन आखिरकार सुरक्षा बलों ने इसे मार गिराने में कामयाबी हासिल की। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन और अपडेट्स के साथ फौरन लौटेंगे। देखते रहिए आज तक।